हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। टुडे दिस वीडियो इज़ अबाउट द रिफंडिंग ऑफ आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो हम जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट जो होता है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और वैसे कॉस्टली नहीं भी होता। हमें ये इतने पैसे तो एज ए स्टूडेंट हमारे पास होते नहीं हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो रिफ़ंड हो। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है निगरी के नाम से, ये हमारे फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उनको रिफ़ंड करती है। तो हमारा भी प्रोजेक्ट कुछ ऐसे ही था, तो हमारा प्रोजेक्ट भी जो रिफ़ंड हुआ था, और उसके लिए हमने एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया था, मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में कि वो आपने किस तरह से फिल आउट करना है। ठीक है, तो जब ये उनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उसमें आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की तरफ से फिल करना होता है और सबमिट करना होता है, और बाद में एक लिस्ट लगती है जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट हुआ है रिफंडिंग के लिए कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटली शुरू से आखिर तक बता दूंगा कि ये फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है और ये फॉर्म किस तरह से होता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्म था जो हमने फिल किया था, हमारा प्रोजेक्ट भी रिफ़ंड हुआ था। और इसमें यह है कि ये शुरू में आपका यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन, और ये आपने उसका नाम वगैरह लिखना है, ईमेल, फ़ोन नंबर लिखना है, और पहले शुरू में तो ये डिटेल्स है ना। तो फिर ये इंस्टीट्यूशन की डिटेल लिखनी है, ये तो आसान है। चले, सुपरवाइज़र का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ये सब कुछ लिखना है, और को सुपरवाइज़र का अपने डिटेल वगैरह मेंशन करनी है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की डिटेल मेंशन करनी है। ठीक है, ये डिजिग्नेशन वगैरह, उनके फ़ोन नंबर हैं, ईमेल्स हैं, और क्वालिफ़िकेशन है। ये तो चलें आसान हो गया। फिर आपने अपने प्रोजेक्ट मेंबर्स के नाम लिखने हैं नीचे, इसमें CNSE आ जाता है, और फिर ये सेमेस्टर ईयर स्टडी, ज़ाहिर सी बात है फाइनल ईयर होगा। तो इसके बाद फिर आपने जो मेन जो चीज़ है वो है प्रोजेक्ट की डिटेल्स। तो प्रोजेक्ट की डिटेल में आपने अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लिखना है। हमारा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, प्रोजेक्ट की डिटेल लिखनी है, और ये समरी। अब स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि वो समरी में, प्रोजेक्ट समरी में क्या लिखें, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या लिखें। तो समरी में एक तो आप ये जनरल बता दें उनको कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से है। ठीक है, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, इस चीज़ के बारे में बता दें। फिर अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन करें समरी में, मतलब कंसाइज फॉर्म में लिखें, बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं है बहुत ज़्यादा लिखना है। ठीक है, जिसको उनको पढ़ के मतलब कि इस तरह से कंसाइज और प्रेसिस फॉर्म में हो के वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, और जनरल अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है ये सब कुछ, क्योंकि वो बंदा बोर नहीं हो। अगर आप बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें लिखेंगे तो वो उसको उसमें जो आप मैसेज उसको वो जो चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कि प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, क्या आप कर रहे हैं, तो वो आप अगर नहीं देंगे तो वो बोर हो जाएगा, फिर आपको प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाना है। तो इस तरह से आपने ये एक दफ़ा आप ये स्टेटमेंट भी पढ़ लें ये किस तरह से लिखी हुई है, और फिर आपने अपने प्रोजेक्ट को भी इसी हिसाब से वो आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे, ये सब कुछ राइट कर देना है। ठीक है, इसमें अब मैं हम लोगों ने जो मेंशन किया वो यही है, द पर्टिकुलर इंटरेस्ट, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट क्यों है, हम ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले ये आप मेंशन कर दें, फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दें उनको। ठीक है, फिर आप कुछ डिज़ाइन के बारे में बता दें, और कुछ ना कुछ आप उनको किस तरह से करेंगे ये चीज़ आप उनको बता दें, ये प्रोजेक्ट किस तरह से करेंगे। फिर सेकंडली प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव थे जो हमने मेंशन किए हैं। फिर इसके बाद जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के, आपने ये प्रोजेक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि आपने आप जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे वो किस तरह से कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, आप कर लेंगे, आपके पास वो ऑपरेटर्स हैं, वो चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट को आप फिनिश करने के लिए या उसको मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर लेती हैं कि हमारे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं, और हम इजीली इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर लेंगे। इस ईयर के आखिर तक हमारे पास ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा और डिले नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर ली। बेनिफिट, आपके प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं, ये तो मेन पोर्शन है, यही तो आई थिंक दिस वॉज द पोर्शन विच एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर प्रोजेक्ट। तो इसमें आपने अपने प्रोजेक्ट की एप्लीकेशंस मेंशन करनी है कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये इसका फ़ायदा क्या है। ये इस मतलब कोई चीज़ आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसका भी ज़ाहिर सी बात है एफिशिएंसी इम्प्रूव कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे, तो वो आपने मेंशन कर लेना है। या कोई उसमें कुछ सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बेटर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो ऑलरेडी नहीं है, जिससे एज अ मशीन, तो आपने उसके बारे में भी बता देना है उनको। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपने बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से जो मेन एप्लीकेशन हैं वो मेंशन कर लेनी है, और मतलब क्लियर आउट मेंशन करनी है, ताकि जब वो बंदा पढ़ेगा तो वो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन को टारगेट करे। ठीक है, तो ये
ये हमने मतलब कि 6 to 7 पॉइंट्स में ये सब कुछ मेंशन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। ये हमने इस तरह मेंशन किए और फिर आपने टेक्निकल डिटेल देनी है प्रोजेक्ट की, फाइनल डिलीवरेबल के आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और किस किस तरह से किन किन चीज़ों पे ये मुश्तमिल होगा जो आपको प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इधर मेंशन कर ली हैं, ठीक है। फ्लूइड एलोकेशन सेक्शन जो था हमारा, डिज़ाइन सेक्शन जो था, जो फाइनल डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स होंगे वो ये होंगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आ गई। अब हार्डवेयर सिस्टम, फिर कोर इंडस्ट्री, मतलब किस इंडस्ट्री के लिए ये है, अदर इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व होंगी वो क्या, क्लीन टेक्नोलॉजी, अदर मेथडोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी बहुत मेन पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं। प्रोजेक्ट की माइलस्टोन, ठीक है, आप किस तरह से करेंगे, किस मंथ में कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट पर, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, ठीक है। इसको भी आप एक दफ़ा एनालाइज कर लें, ये इजी हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट प्रोजेक्ट इक्विपमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उनके नाम लिखने हैं, फिर उनकी इक्विपमेंट के बारे में लिखना है, किस तरह के वो इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर बेस है। फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिखनी है कि कितनी आपको चाहिए होंगे, पर कॉस्ट कितनी है और टोटल कॉस्ट कितनी है, और ओवरऑल आपने सम करके आखिर में मेंशन कर लेना है इसको। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कुछ इतनी प्राइस में नहीं थी इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेथोडोलॉजी है जो कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए चाहिए होगी। आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपने ये सबमिट कर देना है। आपका जो फोकल पर्सन है वो भी इसको वो करेगा, अप्रूव करेगा। फिर आपको उसके बाद मेल आएगी कि मतलब कि आपका ये प्रोजेक्ट रिफंडिंग के लिए एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको वो एक लिस्ट लग जाएगी जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट रिफंडिंग के लिए अप्रूव हुआ है या नहीं है। फिर आपकी ये जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, मतलब रिसिप्ट होंगी प्राइस वगैरह की, वो आपका जो सुपरवाइज़र है वो उनको अप्रूव करेगा और फिर आपने उसको फोकल पर्सन को भेज देना है। फिर आपने फोकल पर्सन आपका उन सब चीज़ों को ऑथराइज्ड करके फिर ये ऑर्गेनाइजेशन को भेज देगा और कुछ टाइम के बाद आपको मेल आ जाएगी कि आपका प्रोजेक्ट रिफंड हो गया, आपकी मनी ट्रांसफ़र हो गए हैं आपकी यूनिवर्सिटी के पास। तो आपको वहाँ से फिर वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर था इस फॉर्म को फिल करने के लिए और ये रिफ़ंडिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, फाइनल प्रोजेक्ट की रिफ़ंडिंग के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप मतलब नीचे कमेंट में मेंशन कर दें। तो अगर मुझे उसके बारे में मालूम हुआ, इल्म हुआ, तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।